हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोर यू। आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश और आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का ये सेशन जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सेशन है। जैसा कि आपको पता है कि पहले से ही इस चैप्टर का सीरीज चल रहा है, तो आज के सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आने वाले कुछ सेशंस के बाद इस चैप्टर को एंड करके मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो चलिए आज की इस क्लास को देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जहां प्रॉब्लम हो वहां बतलाइएगा कि प्रॉब्लम है। आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं बना दूंगा, या फिर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बेहतर होगा कि व्हाट्सएप पर आप भेजिए, मैं बना करके आपको भेज दूंगा। तो सबसे पहले रूल देखने से पहले एक सेंटेंस को देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है सेंटेंस, आपके सामने एक सेंटेंस है। ही सेड, यहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, फुल इन्वर्टेड कॉमा बंद है, सॉरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। अब इस सेंटेंस को बनाना है, थोड़ा सा इसमें आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ता है ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले करना क्या है, एक रिमार्क मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू डील विथ रिमार्क। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इफ you have fool, liar, idiot, bastard, etc. इस प्रकार का कोई भी शब्द, if you have fool, liar, idiot, etc. ऐसे कोई भी शब्द की मैं बात कर रहा हूं, etc. इन रिपोर्टेड स्पीच कहां होना चाहिए? रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऐसे शब्द आ जाएं तो आप कैसे बनाएंगे, ये बात हम लोग अभी सीखेंगे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो रहेगा, चूंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे काम कर रहे हैं, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो होगा, चूंकि उसका आइडेंटिफिकेशन है वो। तो ऐसे शब्द अगर आ जाए आपको, कहां पर आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच साइड में आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, तो क्या करेंगे इस बात को देखिए। जैसा कि हमारा प्रोसेस है बनाने का, सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब पे काम करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आपको लिखना पड़ेगा कॉल्ड, ठीक है। एक उसके बाद आप दे दीजिए ऑब्जेक्ट, और फिर जो ये शब्द है, जो आपके पास शब्द होता है फूल, लायर, ईटीसी, जो भी शब्द है उस शब्दों को आप डाल दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं, जब आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ही कॉल्ड मी अ फूल, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि ये डायरेक्ट सेंटेंस और ये कहां पर आ गए, आप इनडायरेक्ट सेंटेंस पर आ गए। तो ऐसे करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी, यहां से इन्वर्टेड कॉमा आपका स्टार्ट हो गया। फूल, यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है आपका, देख सकते हैं, और फिर यहां पर आपका है लायर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन फिर दिया हुआ है और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। He said to me, fool, liar। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम थ्योरी को फॉलो करते हैं। थ्योरी को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा he called me, और कुछ नहीं, यहां पर लिखे a fool and liar। अच्छा, महत्वपूर्ण बात कि यहां पर दोनों जगह मैंने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, चूंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए कहा गया, इसलिए एक ही आर्टिकल से काम चलेगा। ये बात ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन बनाइए, जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा उतना बेहतर होगा। जैसे एक सेंटेंस है, he said idiot, he said idiot, फुल स्टॉप है, सॉरी नो फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। अब इसको सॉल्व करना है, बड़ा आसान है सॉल्व करना। आप सॉल्व कर सकते हैं। ही कॉल्ड मी एन इडियट। देख रहे हैं कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ दूसरे थ्योरी की तरफ आपको ले चलूंगा, यानी दूसरे प्रकार की थ्योरी को दिखलाने वाला हूं। बस आपको याद कर लेना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच साइड में आपके पास फूल, लायर, इडियट, बास्टर्ड ऐसे शब्द आ जाए तो आप इसी तरीका का यूज करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। ये सब जो है स्पेशल रूल्स हैं, आपको इस रूल को समझना पड़ता है। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड सच टाइप्स ऑफ रूल मींस यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपर्ट इन द चैप्टर नरेशन। नरेशन चैप्टर में एक्सपर्ट होने के लिए ऐसे रूल्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में आगे सेशंस में मैं जो रूल की बात कर रहा हूं, जब मिसलेनियस क्वेश्चन से आपका सामना होगा, व्हेनेवर यू विल हैव टू सॉल्व मिसलेनियस क्वेश्चंस,
मीन्स यू विल हैव टू कीप ऑल टाइप्स ऑफ रूल्स इन योर माइंड। तो आपको हर प्रकार के रूल्स को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। अगर आप हर प्रकार के रूल्स को अपने माइंड में नहीं रखेंगे तो शायद आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, एक सेंटेंस है ही, यहां पर आया सेड, यहां पर आप देख सकते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फिर से स्टार्ट है, और यहां पर लिख दिया गया थैंक। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको मिल जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद मिल जाएगा, चूंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे काम कर रहे हैं तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। अब देखिए होता क्या है, जरा इन शब्द को देखिए। फिर मैं एक यहाँ पर रिमार्क लिखने वाला हूं। रिमार्क का मतलब तो आप समझते हैं, रिमार्क का मतलब होता है ध्यान देने योग्य तथ्य। इफ यू हैव थैंक, वेलकम, कंग्रेचुलेशन, etc इन रिपोर्टेड स्पीच। अगर ऐसे शब्द आपको मिल जाए, कहां पर मिल जाए, रिपोर्टेड स्पीच में, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन शब्दों के अंतर को देख लीजिए। ये जो भी आपके पास है, थैंक है, वेलकम है, कंग्रेचुलेशन है, इन शब्दों का एक वर्ब फॉर्म होता है। आप इसको वर्ब फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। थैंक वर्ब के रूप में भी आता है और नाउन के रूप में भी आता है। कंग्रेचुलेशन का वर्ब कंग्रेचुलेट हो जाता है, कंग्रेचुलेशन बना है कंग्रेचुलेट से। उसी प्रकार वेलकम है तो वेलकम नाउन के रूप में भी यूज होता है, वर्ब के रूप में यूज होता है। तो अब आपको करना क्या है, तो देख लीजिए। ऐसे सेंटेंसेस को अगर हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच में जिन शब्दों का यूज किया गया है, खास करके थैंक, कंग्रेचुलेशन और वेलकम शब्द का, तो इसी को हम लोग यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के यूज करेंगे। द वर्ड्स फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच से ही आपको ले लेना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, एक ऑब्जेक्ट दे देना है। एक्चुअली अभी मैं बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ही सेड थैंक, अच्छा आपको एक ऑब्जेक्ट यहां पर देना है। आप ऑब्जेक्ट दे करके बना सकते हैं। जैसे आप ऐसे बना सकते हैं, ही थैंक्ड मी, ऑब्जेक्ट मैंने मी दे दिया, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। देख रहे हैं, ही सेड थैंक, इसको जब हमने बनाया तो क्या बना दिया, ही थैंक्ड मी। आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे कोई सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस आप देख लीजिए, सी सेड टू अस, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, वेलकम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां पर मिल जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा आपको बंद है, तो वेलकम शब्द है, इससे रिलेटेड वर्ड होता है वेलकम। आप जानते हैं कि वेलकम का प्रयोग आप वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से बना देंगे, सी वेलकम डस। शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ऐसे सेंटेंसेस में। कोई और दूसरा सेंटेंस आप देख लीजिए। एक सेंटेंस है, ही सेड, यहां से देख सकते हैं आप, इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, कांग्रेचुलेशन, अच्छा आप यहां देख सकते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ही कांग्रेचुलेटेड मी करके आप लिख सकते हैं। जैसे आप कांग्रेचुलेटेड मी लिखेंगे कि आपका आंसर कंप्लीट हो गया। एक ऑब्जेक्ट देना जरूरी रहता है। तो आज जितने भी सेंटेंसेस को मैं डील करने जा रहा हूं, ऑल द सेंटेंसेस आर स्पेशल। ये सभी सेंटेंसेस स्पेशल है, मींस वी आर गोइंग टू वर्क ऑन स्पेशल रूल्स। तो आज हम स्पेशल रूल्स पे काम कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, हर टाइप आपको याद करके रखना पड़ेगा। दूसरे टाइप पर मैं ले चलता हूं। दो टाइप अभी मैंने स्पेशल रूल्स का डील कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक ऑन द थर्ड टाइप। मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाने समय अगर सारे प्रकार के कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होते हैं तो शायद आप मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप मिसलेनियस क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर रहे, इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपको नरेशन नहीं आती, आप नहीं जानते डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना। तो आपको अगर जानना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना कि कैसे चेंज होता है, तो सारे रूल्स आइए, चूंकि एक ही दो क्लास के बाद मैं अब बनाने वाला हूं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस। चलिए अगले सेंटेंसेस को जरा देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। एक सेंटेंस है, मान लीजिए ही सेड, यहां पर आ गया इन्वर्टेड कॉमा, हैप्पी, फिर यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने आ गया दिवाली, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमा क्या हो गया, बंद हो गया। इसमें कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि रिपोर्टेड स्पीच में आप देख सकते हैं कि हैप्पी दिवाली है, लेकिन जरूर नहीं कि सिर्फ हैप्पी दिवाली हो। रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास हैप्पी न्यू ईयर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हैप्पी न्यू ईयर भी हो सकता है। क्या? हैप्पी
दुर्गा पूजा, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको कोई रोक नहीं है। इस टाइप का वर्ड अगर आ जाए, हैप्पी लिखा हुआ जो आता है, हम लोग जो लोगों को एक दूसरे को विश करते हैं, ऐसा कोई शब्द आ जाए तो बस कुछ नहीं करना आपको, सिंपली क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब आता है आपके पास। सबसे पहला प्रोसेस तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के पास ही होता है, वहां पर आप बिस्ट का प्रयोग कर दीजिए, कर देंगे, ठीक है, और फिर एक ऑब्जेक्ट डालिए और फिर सेंटेंस को आगे प्रोसीड कर दीजिए। एक्चुअली मैं बना के दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। ही सेड हैप्पी दिवाली, बस इसको करना कुछ नहीं है, क्या लिख देना, ही विश्ड मी हैप्पी दिवाली, ओके। उसी प्रकार अगर सेंटेंस आपके पास आ गया, ही सेड हैप्पी न्यू ईयर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा बंद है, इट्स इजी टू सॉल्व। आप सीधे इसको क्या कर दीजिए, ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर। आप ऐसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हैप्पी वाला अगर कुछ भी आ जाए तो विश लगा करके बना सकते हैं। पहला मैंने क्या बताया, फर्स्ट टाइम जो मैंने बताया, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में आपका सामना फूल, लायर, इडियट, बास्टर्ड ऐसे शब्दों से हो जाए तो कॉल्ड का प्रयोग करके बना दीजिए। फिर अभी मैंने आपको बताया कि थैंक यू, वेलकम, कांग्रेचुलेशन, कर्स इस टाइप का आ जाए तो थैंक को थैंक, वेलकम को वेलकम, कांग्रेचुलेशन को कांग्रेचुलेटेड, कर्स को कर्स्ड। टेंस के आधार पर डिपेंड करता है, टेंस अलग रहेगा तो फिर पास्ट टेंस के बजाय फ्यूचर और प्रेजेंट पे भी जा सकता है, वो आप पहले से जानते, पीछे मैंने सॉल्व किया, तो वैसे करके आप बना दीजिए। अभी मैंने बताया कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, इस प्रकार का वर्ड है तो आप इस प्रकार से सॉल्व कीजिए, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई परेशानी होने का सवाल नहीं उठता है। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चंस बना करके देखिएगा घर पर उतना ही ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, आप उतना ही ज्यादा चैप्टर पर पकड़ बना पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चंस पे मैं आपको ले चलता हूँ। अगले टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे सेंटेंस आपके सामने आ गया कुछ इस प्रकार से, ही सेड टू मी, यहां पर है इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपको यहां पर लिखना है, मान लीजिए आ गया गुड मॉर्निंग, आप समझ रहे हैं ऐसे शब्दों को, इन्वर्टेड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमा से फिर सेंटेंस को बंद कर दिया गया, इन्वर्टेड कॉमा लास्ट पे दे दिया गया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपके साथ अगर ये जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, या फिर गुड मॉर्निंग के बजाय मान लीजिए कि गुड आफ्टरनून ही आ जाए, अच्छा मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि गुड इवनिंग आ जाए, इस टाइप का कोई भी शब्द आ जाए, विश करने वाला कोई भी शब्द आपके पास आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तरीका को समझिए, आसानी से बना सकते हैं। ऐसे भी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आपको लिखना है, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, बस बन गया। अच्छा नीचे वाले सेंटेंस को अगर गुड आफ्टरनून वाले को बनाना होगा तो इसको भी इजीली आप बना सकते हैं, ही विश्ड मी गुड आफ्टरनून, आप ऐसे करके बना सकते हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। या फिर आप बना सकते हैं नीचे वाले सेंटेंस को बना सकते हैं, ही विश्ड मी गुड इवनिंग, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि कौन सा टर्म आ रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है। अलग अलग प्रकार के शब्दों से आपका सामना होगा और किसी प्रकार के शब्दों से आपका सामना होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर पैटर्न पता है, इफ यू नो द पैटर्न, आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। आप सब क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ और बाकी है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, देखिए थोड़ा सा थ्योरी चेंज होने जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थ्योरी चेंज होता चला जाएगा, नए नए प्रकार की थ्योरी से आपका सामना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं नए थ्योरीज के बारे में, और सब थ्योरी के आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक थ्योरी देखिए जरा सा, यू हैव ए थ्योरी, कुछ इस प्रकार है थ्योरी, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा थ्रू, यहां पर मैंने लिखा गुड बाय, ठीक है, गुड बाय, ये आप देख सकते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा बंद है। अब एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं कि रिपोर्टेड स्पीच में जो शब्द है, विदा लेने के वक्त जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वैसा शब्द आ रहा है। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इत्यादि की बात करते तो वहां विदा लेने वाला शब्द नहीं होता है, ठीक है, वो तो विश करने वाला शब्द होता है। लेकिन अब मैं विदा लेने वाले शब्दों की बात कर रहा हूं। अगर आपका सामना विदा लेने वाले शब्दों से हो जाए तब, जैसे कि गुड बाय हो गया, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आप बेड शब्द का प्रयोग कर दीजिए। बीड से बना हुआ है, बेड, बीट माने होता है बोलना, तो बेड उसी से बना हुआ है। और बाकी तो आप प्रोसेस जानते ही, एक ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, और ऑब्जेक्ट
लिखने के बाद जो आपका टर्म बचता है उस टर्म को आप लिख दीजिए, यानी बनाता हूं से सॉल्व हो जाएगा आपका टर्म। जैसे इसको बनाएंगे तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं, ही बिड मी गुड बाय, ही बिड मी गुड बाय। यहां पर बिस्ट नहीं लिखे, यहां पर बेड लिखिए तो बेहतर होगा। इट्स गुड टू राइट बेड हियर। मान लीजिए कोई सेंटेंस आ गया, ही सेड इनवर्टेड कॉमा टाटा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इनवर्टेड कॉमा बंद है। ये भी तो क्या है, ये शब्द कैसे हैं, तो ये शब्द आपको विदा लेने वाले शब्द है। जब आप किसी से सेपरेट होते तो वहां पर आप टाटा शब्द का यूज करते हैं। तो चलिए बड़ी आसानी से इसको आप बना सकते हैं, ही बेड मी टाटा, या फिर सेंटेंस आ गया ही सेड इनवर्टेड कॉमा शुरू है बाई, तो भी आप इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इनवर्टेड कॉमा बंद है आप आसानी से बना सकते हैं, ही बेड मी बाई। तो मुझे लगता है कि आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। ऐसे कई सेंटेंसेज है जिसको आपको हमेशा माइंड में रखना है कि अगर ऐसे शब्दों से आपका सामना होता है तो इस प्रोसेस का यूज करके, यूजिंग दिस प्रोसेस यू कैन सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इट्स इजी प्रोसेस, इट्स एन इजी प्रोसेस, इजी प्रोसेस है, बट यू हैव टू कीप योर माइंड, आपको माइंड में रखना पड़ता है वर्ड्स, शब्दों को, कि किस टाइप का शब्द जब रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो क्या रूल अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं, अभी और कुछ दिखाने वाले हैं। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और आप इतना ही जान लीजिए कि 1-2 सेशन के बाद मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाना शुरू करूंगा। इट वुड बी गुड फॉर यू टू सॉल्व मिसलेनियस क्वेश्चंस। मैं बना के दिखलाऊंगा, आप भी घर पे देखेंगे। चलिए एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस है, सी सेड, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, हेलो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इसको सॉल्व करना है तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। सी ग्रीटेड मी हेलो, ग्रीट का मतलब होता है अभिनंदन करना, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो क्या बना दिया हम लोगों ने, ही ग्रीटेड मी हेलो करके बना दिया। इट्स ओके, हम इस प्रकार से सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई सेंटेंस आपके सामने आ जाए, सी सेड इन्वर्टेड कॉमा हाई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा बंद, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन आल्सो बी सॉल्व इजीली। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, सी ग्रीटेड मी हाई। आई थिंक इट्स इजी प्रोसेस, बड़ा आसान प्रोसेस होता है। और इस प्रकार आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सेंटेंसेस को बनाने में किसी प्रकार का कोई परेशानी होगी आपको। तो अभी मैं क्या करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस बना के आपको दिखलाता हूं, इसी का टाइप का, जिस टाइप को मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करूंगा, कंप्लीट 2 छोटे-छोटे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करूंगा। और उसके नेक्स्ट क्लासेस के बाद मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं बना के दिखला देता हूं, फिर अगले क्लासेस में मैं कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं नरेशन के मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा। तो चलिए जरा सा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जो मैंने बताया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो जरा देख लीजिए कुछ क्वेश्चन, तो बेहतर होगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा थैंक यू साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा, आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो जरा चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही यहां पर लिखेंगे थैंक्ड, और मी यहां पर आप यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज कर दिया जाता है। तो आप मान लीजिए कि मुझे कहा गया है, आप चाहेंगे तो ऑब्जेक्ट को मैंने बताया है डालना, तो आप चाहेंगे तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डाल करके भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन डबल परेशानी क्यों, डायरेक्ट आप चेंज कर दीजिए। इट्स ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड, यहां से फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, गुड बाय, यहां पर कॉमा है, यहां पर है माई, फ्रेंड्स है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है। अभी मैंने गुड बाय वाला सेंटेंस बताया है, आप इसको बनाइए। क्या बनाएंगे, ही बेड और माई फ्रेंड्स है, तो यू नो वन थिंग दैट माई इज फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। As far as the subject of the sentence is concerned, it's he here. So according to he, his friends, and you have to write here at last goodbye. Goodbye. Easily solve कर सकते हैं. You can easily solve such types of questions. Now come to the third question. अगले क्वेश्चन पे आइए. She told me. आप यहाँ देख सकते हैं
वेलकम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, फिर इन्वर्टेड कॉमा आपका बंद है। अभी मैंने बताया है, इसको आप बना सकते हैं सी welcomed me. Easily you can solve such types of questions. I don't think that there is any type of problem in solving such types of questions. One can solve, कोई भी solve कर सकता है। Next question, come to the next question. She said to me, गुड मॉर्निंग, यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इन्वर्ट कॉमा बंद है। चलिए सॉल्व करते हैं। सी विश्ड मी, यहां पर लिख देना है गुड मॉर्निंग। इट्स इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। ही सेड टू मी ऑल द बेस्ट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमा बंद। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही विश्ड मी ऑल द बेस्ट। जिस प्रकार से हमने बताया था आपको हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर वाले क्वेश्चंस को बनाना, तो उसी प्रकार से आप इसको विश्ड के साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जरा सा, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, कॉन्ग्रेचुलेशन, इन्वर्टेड कॉमा बंद भी है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है। सॉल्व कर सकते हैं। ही congratulated me. Easily you can solve such types of questions. ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। तत्काल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बार बार देख करके इसको प्रैक्टिस कीजिए। डिपेंड्स अपॉन यू, आप पे डिपेंड करता है। व्हाटएवर यू हैव टू डू, जो भी आपको करना है यू कैन डू। मैं कुछ और क्वेश्चंस बनाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे सेंटेंसेस अगर आपके सामने आए तो बिना किसी परेशानी के आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इट विल बी गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा होगा आगे आने वाले समय में जो हम बनाएंगे। क्योंकि एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपके पास कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। यू मस्ट हैव 100% क्लियर कंसेप्ट, अदरवाइज यू कैनॉट सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बिकॉज एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यू हैव मोर ऑप्शंस एंड ऑल द ऑप्शंस लुक सिमिलर एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। आपको उसमें से एक सबसे अच्छा ऑप्शन चुनना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अभी मैंने बनाया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। He said, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, फूल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, लायर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमा बंद। नाउ इट्स इजी टू सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको बनाएंगे ही कॉल्ड मी अ फूल एंड लायर। ये क्वेश्चन थोड़ा देर पहले भी मैंने बनाया था, एक बार फिर से आ गया, इसलिए फिर से मैंने इसको बना दिया, रिपीट कर दिया, लायर। इट्स ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। सी सेड, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यहां पर आपको लिखा हुआ है हैप्पी दिवाली। समझ गए क्या करना है? जो बिल्कुल कई बार ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी विश्ड मी हैप्पी दिवाली। तो आई थिंक इट्स ओके। मुझे लगता है कि सब कुछ ओके है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब करना क्या है कि अगले सेशंस में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बना के दिखलाऊंगा, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। ऐसे भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे। उसके बाद एक थ्योरी में और डील करूंगा और फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दूंगा। और आशा है कि अगर आपने नरेशन के पूरे सीरीज को देखा है, सारी वीडियोस को देखा है, तो नरेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत। जब तक नया सेशन अपलोड नहीं हो जाए तब तक इस वीडियो को देखिए, देख करके सीखने की कोशिश कीजिए। तो तब तक के लिए बाय।